गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 उसमें अपने पूर्णांक के बारे में अपन बात कर रहे थे और देखे थे पूर्णांक क्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी होती है आपकी, प्राकृतिक संख्या में आपकी गिनती की जो संख्याएं होती है वो 0 से लेकर के और 9 तक की जो संख्याएं कहलाती है वो आपकी पूर्णांक कहलाती है। 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है? पूर्णांक। अब आज अपन देखेंगे कि पूर्णांक भी कई प्रकार के होते हैं। पूर्णांकों में भी कोई छोटी बड़ी संख्याएं होती है? देखिए, मैं कहूं 1 के बाद क्या आता है? 2। 1 के बाद क्या आता है? 2। तो इसका मतलब 1 से बड़ी संख्या कितनी? 2। मैं ये कहूं 5 के बाद अगला पूर्णांक कौन सा आएगा? जाहिर सी बात है 5 के बाद में कितने आते हैं? 6। तो अगला पूर्णांक कौन सा होगा? 6। तो इसको कहते हैं अग्रवर्ती पूर्णांक। अग्रवर्ती पूर्णांक यानी आगे वाला पूर्णांक। मैं कहूं 95 के बाद कितने आते हैं? बोले 96 के बाद। तो ये 95 का अग्रवर्ती पूर्णांक कहलाता है। अग्रवर्ती का मतलब आगे का पूर्णांक, आगे का पूर्णांक, उसको अग्रवर्ती पूर्णांक कहा जाता है। अब एक होता है पूर्ववर्ती पूर्णांक। पूर्ववर्ती पूर्णांक। अब पूर्ववर्ती पूर्णांक क्या होता है ये देखो आप। बोले कोई संख्या है 80, मान लीजिए 85 है। 85 से पहले कौन सा पूर्णांक आता है? तो 85 से पहले का पूर्णांक कितना होता है? 84। तो ये 84 जो है वो आपका पूर्ववर्ती पूर्णांक कहलाता है। जो 84 भी देखता है वो क्या कहलाता है? पूर्ववर्ती पूर्णांक कहलाता है। तो इस प्रकार से पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक तो अग्रवर्ती पूर्णांक और एक पूर्ववर्ती पूर्णांक। अग्रवर्ती जो पूर्णांक होता है वो पूर्णांक के आगे का नेक्स्ट जो पूर्णांक नेक्स्ट संख्या है वो तो कहलाती है आपके अग्रवर्ती पूर्णांक। और पूर्ववर्ती पूर्णांक होता है संख्या से पहले का, अगर कोई पूर्णांक है वो। तो पूर्णांक 2 प्रकार के। अब जैसे मैं कहूं 85, 86 ये खाली स्थान है। अब मैं आपसे पूछा आपने जो खाली जो जगह छोड़ रखी है उसमें पूर्णांक कौन सा आएगा? अब इस खाली स्थान को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप कह दो 86 का अग्रवर्ती पूर्णांक या 88 का पूर्ववर्ती पूर्णांक। बात एक ही, बात एक ही। तो 86 का अग्रवर्ती पूर्णांक 87 और कोई बात आ गई 88 का पूर्ववर्ती पूर्णांक 87 और 87 के बाद का पूर्णांक। तो इस प्रकार से अग्रवर्ती पूर्णांक और पूर्ववर्ती पूर्णांक ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए, एक पूर्णांक ये भी होते हैं धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ये भी पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ये भी पूर्णांक होते हैं। अब धनात्मक पूर्णांक जिसे कहेंगे वो देखिए आप। अगर किसी पूर्णांक के पहले अगर कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ या कोई प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे मैं लिखूं 5, 6, 9, 115, 127। तो ये जो पूर्णांक दे रखे हैं ये सारे के सारे कौन से पूर्णांक कहलाते हैं?
धनात्मक पूर्णांक। मैं और उदाहरण देता हूँ धनात्मक पूर्णांक की। 110, 117, 925। साथ में अगर मैं ऐसे भी लिखूं प्लस 322 तो भी वो पूर्णांक ही माना जाता है। लेकिन धनात्मक पूर्णांक की सबसे बड़ी विशेषता ये मानी जाती है कि अगर कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं भी है तो उसको धनात्मक पूर्णांक ही माना जाएगा, उसको धनात्मक पूर्णांक ही माना जाएगा। और ऋणात्मक पूर्णांक वो पूर्णांक होता है जिससे पहले, यानी जिस पूर्णांक के पहले अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, जिस पूर्णांक के पहले यदि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो समझ जाना कि वो ऋणात्मक पूर्णांक है, वो ऋणात्मक पूर्णांक है। जैसे -5, -9, -11, -105, -1132। तो ये क्या है? ये चिन्ह जो माइनस का लगा रखा है, ये माइनस के चिन्ह वाले सारे ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक भी चिन्ह के लिहाज से, गणितीय चिन्ह के लिहाज से भी पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक तो धनात्मक पूर्णांक और एक आपका ऋणात्मक पूर्णांक। तो इन्हीं के आधार पर ये जो आपके जो पूर्णांक है वो जोड़े जाते हैं, कोई गठाए भी जाते हैं और वो इन धनात्मक ऋणात्मक के आधार पर जोड़े गठाए जाते हैं। कुल मिला के बात ये है। अब देखते हैं कि इन्हीं धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के बीच आपका संख्या रेखा पर, इसी धनात्मक पूर्णांक को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। आपने देखा होगा इस प्रकार की जो लाइन होती है इसमें 2 प्रकार के अंक आते हैं। मैंने पहले बताया था 0 इधर। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया कि आपकी जो संख्या 0 है वो न तो धनात्मक है और न ही आपकी ऋणात्मक है। ये 0 अकेला अंक है, ये 0 अकेला ऐसा पूर्णांक है जो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। 0 ये 0 अकेला ऐसा पूर्णांक है जो न तो धनात्मक होता है और न ही आपका ऋणात्मक होता है। सीधी सी बात है। अब आपकी जो संख्या पद्धति है उस संख्या पद्धति में कुछ मान आपके प्लस के या धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं और इधर जो आपके जो पूर्णांक आते हैं ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो आपकी जो लाइन रेखा है या रेखा जो है लाइन वाली, इसके अंदर आपकी संख्या दोनों ही प्रकार की आती है, धनात्मक भी आती है और ऋणात्मक भी आती है। तो कल अपन देखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा कैसे जाता है, कैसे गठाव किया जाता है, कैसे उनको अपन भाग देते हैं, सारी बातें अपन कल देखेंगे। धन्यवाद।